उसी से करवाया। हम जा रहे थे साइकिल से, पीछे से हमें बाइक से मार दिया गया। अब देख लो सामने है मेरी स्थिति। आप अभी धरने में बैठे हैं, क्या आपको डर नहीं है? क्या फिर भी अगर इस तरह से आपके साथ में कोई हरकत करा दी तो? कुछ भी कराए, हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपना हक लेके रहेंगे। कंपनी से कुछ भी कर दे, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपनी हक की लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। हम यूँ बैठते रहेंगे, डेली बैठे हम हरदम बैठे हैं। चोट लगने के बाद भी बैठे हैं हम। कितने दिन हो गए आपको बैठे बैठे? 8 दिन हो गए। क्या मांगे आप, क्या चाहते हैं? कि हमारे पापा को नौकरी दो। अच्छा, अगर पापा को नौकरी नहीं दी गई तो क्या करेंगे? क्या कार्रवाई होगी अगली? हम रात भर यहीं बैठेंगे, दिन भर यहीं बैठेंगे हम। अच्छा, कंटिन्यू। गेट पे भी नहीं करो, नहीं करो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारा यही कहना है कि हमारे पतियों को नौकरी दो और हमें इंसाफ चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठे हैं। देखो हमारे बच्चे की तबीयत खराब है। हम 8 दिन से बैठे हैं। डीएम साहब का गेट पर बैठे। डीएम साहब ने कह दिया कि इन्हें उठा कर बाहर फेंक दो। ये देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं। 8 दिन से बैठे, लेकिन हमारे कोई नहीं सुन। घर से बेघर हो गए तो यहीं मर जाएंगे और इसका जिम्मेदार मैनेजमेंट और प्रशासन होगा। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, यहाँ कोई देखने भी नहीं आ रहा। और हम बैठे थे अंदर, हमें निकाल दिया गया जबरदस्ती। डीएम साहब अपना गेट बंद कर लिए, बोले तो तुम चाहे जहाँ जाओ, हम नहीं जानते हैं। जब हमारे ऊपर डीएम साहब एसडीएम साहब कर दिए हैं तो ठीक है, हमारे बच्चे तैयार हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। इस समय हम हरिद्वार के जो है स्टेटपुल में मौजूद है। ये जो जगह है ये अम्बे भोजनालय के नाम से जगह है, जहाँ पे इस समय मौजूद है। और यहाँ पर जो आप मेरे पीछे देखिए, लगातार महिलाएं हैं और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। सत्यम मैनेजमेंट जो कंपनी है, उन्होंने अपनी कंपनी के लगभग 300 लोगों को जो है निकाल दिया है। इसी के संबंध में यहाँ पर लोग बैठे हैं और लगातार इनका धरना प्रदर्शन और अनशन यहाँ पर जारी है। तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं, लगातार नारे लगा रहे हैं और जो है अपने पिताजी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। और महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद है, अपने घर का तमाम काम छोड़ करके जो है पिछले 8 दिन से यहाँ पर मौजूद है। और छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अपने पिता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर शासन और प्रशासन जिंदगी हो चुकी है। 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी न तो सरकार का यहाँ पर कोई लोग आया है और न ही प्रशासन का कोई व्यक्ति आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपसे जो है 2-3 दिन पहले डीएम कार्यालय पर ये महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे जाकर के बैठे थे, लेकिन उनको वहाँ से डीएम महोदय ने निकाल दिया गया, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो अब बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या है, क्या बैठे हैं और क्या इनकी मांग है, क्या ये चाहते हैं शासन प्रशासन से। जहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनके हाथों में जहाँ किताब होनी चाहिए थी, जहाँ कलम होनी चाहिए थी, कलम की जगह इनके हाथों में आज तख्ती यहाँ पर मौजूद है और छोटे बच्चे धरने प्रदर्शन में बैठे हैं। तो बात करेंगे, क्या नाम है आपका? अंकित, कब से बैठे हो धरने पे? 6-7 दिन 8 दिन ऐसे हो गए। अच्छा, क्या मांग है, किन मांगों को लेकर के आप बैठे हैं? कि हमारे पापा को नौकरी दो। किसने निकाला है नौकरी से? 300 सत्यम ऑटो के। सत्यम ऑटो ने निकाला है। अब क्या कितने दिन हो गए आपको बैठे बैठे? 8 दिन हो गए। क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? कि हमारे पापा को नौकरी दो। अच्छा, अगर पापा को नौकरी नहीं दी गई तो क्या करेंगे? क्या कार्रवाई होगी अगली? हम रात भर यहीं बैठेंगे, दिन भर यहीं बैठेंगे हम। अच्छा, कंटिन्यू। गेट पे भी बैठेंगे। गेट पे भी नहीं बैठोगे? गेट पे ताला लगाएंगे। कितने दिन से बैठे हो? 8 दिन हो गए। अच्छा, पढ़ते नहीं हो? नहीं, जब हमारे पापा को नौकरी नहीं मिल रहा तो हम कहाँ से पढ़े? स्कूल में नहीं गए? नहीं। अच्छा, और महिलाएं भी है, इनका कहना है कि जो है पापा को नौकरी नहीं मिल रही, जिस कारण जो है हम यहाँ पर धरने बैठे हैं। अगर सरकार ने या किसी अधिकारी ने सुनवाई नहीं की तो ये लगातार ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। तो यहाँ पे महिलाएं भी है बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? गुड्डी, कहाँ से हैं आप? हम बद्राबाद से हैं जी। अच्छा, धरने पर बैठे हैं आप लगातार कई दिन से, क्या कहेंगे? हमारा यही कहना है कि हमारे पतियों को नौकरी दो और हमें इंसाफ चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठे हैं। देखो हमारे बच्चे की तबीयत खराब है। हम 8 दिन से बैठे हैं। डीएम साहब का गेट पर बैठे। डीएम साहब ने कह दिया कि इन्हें उठा कर बाहर फेंक दो। ये देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं। 8 दिन से बैठे हैं, लेकिन हमारे कोई नहीं सुन रहा है यहाँ पे। तो क्या अगला कार्रवाई क्या होगी? 8 दिन हो गए हैं आपको, आप यहाँ पे बीच में हैं। अब
यहाँ हम डीएम सारे जगह बैठ गए, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा। अब हमारा एक ही वो है कि हम गेट पे बैठेंगे और गेट पे ताला लगाएंगे। अगर सत्यम के मजदूरों को वापस नहीं लिया जाएगा तो कंपनी भी नहीं चलेगी। कंपनी का गेट पे हम खुद ताला लगा के आएंगे। कंपनी भी नहीं चलनी चाहिए जब तक मजदूरों को वापस नहीं लिया जाए। लेकिन सरकार तो लगातार जो है महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को बढ़ाने की बात करती है, कहती है कि महिला खुशहाल है। क्या कहेंगे? जी हमारी एक ही कहना है, हमने एक हफ्ता से 4 साल से निकाल रखा है। एक हफ्ता से हमने डीएम ऑफिस में बैठे। ये शनिवार के दिन हम बोले जी इन्हें बाहर फेंकवा दो, इनके पास कोई न्याय नहीं है। जब ये लोग न्याय नहीं देते तो हम खुद अपना हाथ, जब हम औरत घर से बाहर कदम रोड पे रखी दिए तो हम अपना न्याय लेके जाएंगे। आज तक की हमारी लास्ट है। अगर आज तक ये नहीं न्याय दिया तो कल हमारी कार्रवाई आगे यही होगी, जो सत्यम गेट में ताला मारे जाएंगे। हमारे आदमी ने हम मारेंगे। जब तक हमारे पतियों वापस नहीं जाएंगे तब तक सत्यम कंपनी नहीं चलेगी। कितने समय से जो है निकाला हुआ है? 4 साल हो गया है। 4 साल निकाले गए हैं इससे। बताओ, जब तक हम झाड़ू पोछा बर्तन कुछ ही करके अपने बच्चे का पेट चला लिए। आप लोगों को पता है जो लॉकडाउन में से कहते हैं नहीं, कोरोना काल में हमारे घर में कोई झाड़ू पोछा लगाने नहीं आएंगे, बर्तन धोने नहीं आएंगे। बताओ, 3 बच्चे हो सकते हैं, 15 साल की लड़कियां हो चुकी है। वो लड़कियां हमारी भूख हड़ताल पे बैठी है। हम उनके लिए क्या करेंगे? आप लोग चैनल से यही बता दो, जो अगली कार्रवाई हमारी सत्यम गेट पे हम ताला लेके जाएंगे, ताला मार के आएंगे, चाहे कुछ ही हो इसके लिए। पिछले 8 दिन से आप यहाँ पे बैठे हैं, किन लोगों ने आपके आके यहाँ पे सूद ली है? कौन आया है? प्रशासन का कोई लोग आया हो या सरकार का कोई व्यक्ति आया हो? कोई नहीं आया यहाँ पे। 4 दिन तो हम अंदर बैठे थे, 5वें दिन बाहर आ गए डीएम के बाहर। फिर कल उन्होंने भी भगा दिया है कि वो लग जाएगी, 400 लग जाएगी। फिर हम यहाँ पे बैठे हैं। आज कल बैठे थे हम यहाँ और आज बैठे हैं हम यहाँ। तो नहीं सुनवाई होगी ना हमारी तो हम सीधा गेट का ताला लगाएंगे। हम खुद ताला लगाएंगे उनका। नई कंपनी को चलने देंगे। जो हमारे पति अंदर जाएंगे तो कंपनी चलेगी, फिर कंपनी नहीं चलेगी। जो ना हमारे पति अंदर नहीं गए तो कंपनी नहीं चलेगी। तो इसमें किसका दोष है? किसका दोष मानते हैं आप? कंपनी का दोष मानते हैं। कंपनी का दोष है, शासन प्रशासन का भी दोष है। शासन प्रशासन न्याय देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ये उनका काम है। जिला अधिकारी किस लिए बनाए गए हैं? न्यायाधीश किस लिए बैठे हैं? न्याय देने के लिए, ना कि बाहर फिकवाने के लिए। हमें 4 दिन बैठने दिया गया, 5वें दिन बाहर फिकवा दिया गया। हमारे साथ अभद्रता का व्यवहार किया गया। और किसके द्वारा अभद्रता का व्यवहार किया गया? पुलिस द्वारा बच्चे के ऊपर हाथ उठाया गया, लेडीजों को धक्का मुक्का दिया गया और गेट के अंदर से ताला लगा दिया गया। और अब हम शासन प्रशासन को सभी को यही चेतावनी देते हैं, हम गेट पे ताला लगाएंगे और इसमें अगर हमारे साथ कोई भी दुर्घटना होती है उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, जिला न्यायाधीश होंगे, क्योंकि उन्होंने भी हमारे साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया है। अब हम गेट पे ताला लगाएंगे, हमारे पीछे पुलिस फोर्स ना लगाए, हमारे बच्चों को चोटें ना पहुंचाए। इस चीज का जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। नहीं है तो हम अपना न्याय खुद लेंगे। अभी देख सकते हैं आप, मौसम भी जो है अपनी अंगड़ाई बदल चुका है और मौसम किस तरह का बना हुआ है। बारिश आ सकती है या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो है आंधी तूफान भी कल इस तरह का माहौल यहाँ पर बना था, लेकिन उसके बावजूद भी छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं यहाँ पर। तो आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से जो है महिलाएं और जो है छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो है धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। लगातार इनकी एक ही मांग है कि जो है हमारे पिताजी को रोजगार दो, और रोजगार को जो है लेकर के हैं। लगातार यह मांग है, सरकार से आस है और प्रशासन से लगातार दरखास्त कर रहे हैं कि हमारे पिताजी को जो है वो रोजगार दो, और उनको जो कर्मचारी को 300 कर्मचारियों को यहाँ से निकाला गया है उनको वो अब ये इसी नारे एक नारे आवाज़ दो, हम तुम्हारे साथ है के साथ में जो है तमाम लोग यहाँ पर हैं। तो इनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं संख्या में काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो कंपनी से निकाले गए हैं वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक ही आस में बैठे हैं कि कंपनी में कब हमें रोजगार मिलेगा, कब हम अपने परिवार को चलाएंगे और कब जाकर के जो है हम वो करेंगे। कई लोग यहाँ पर बैठे हैं। क्या नाम है आपका? नरेश नारायण जी। आपको निकाला गया है, लगातार आप धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, क्या आस है, क्या सोचते हैं? हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी। शासन प्रशासन से हमें कोई अनुमति नहीं मिली अभी तक। डीएम ने एसडीएम ने बोला था मैं वार्ता करवाऊंगा, लेकिन अभी तक उसने वार्ता नहीं करवाई है। 7 दिन हो गए, 7 दिन का टाइम एसडीएम ने मांगा था। हाँ, तब से हम यहाँ बैठे हैं। अब आगे की कार्रवाई के लिए हमारे आगे की कार्रवाई करिए। अब हमारे आगे की कार्रवाई गेट बंद करेंगे। गेट बंद करेंगे। हाँ,
और कौन आया है यहाँ पर? आप पिछले 7 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, कौन आपकी राहत लेने के लिए आया है? शासन का, प्रशासन का कोई आया हो या भाजपा सरकार का कोई आया हो? प्रदेश में सरकार है सर, अभी तक कोई सूचना नहीं ले रहा है हमारी। काफ़ी परेशान है। आप देख रहे हो कि हमारे बच्चे, माताएं, बहनें किस पीड़ा से गुजर रही हैं। हमारे बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, कोई डीएम शासन सुनने को राजी नहीं है। उत्तराखंड सरकार इतनी निकम्मी हो गई है, इसका कोई जवाब नहीं है। हम अब सर बताइए, हम जाएं तो कहाँ जाएं? भूखे मरने की कगार पे आ चुके हैं और हम आत्मदाह समर्पण करेंगे अपने आप को। मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे बिल्कुल, लेकिन हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, अधिकार लेके रहेंगे। ये हमारा कहना है। हम सत्यम कंपनी को बता देते हैं, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, चाहे अपनी बलि देनी पड़े हमें। कोई सूद लेने के लिए तो आ नहीं रहा है, फिर कैसे होगा? सर, हम आस लगाए बैठे हैं और शासन प्रशासन का हमें भी विश्वास है कि वो ज़रूर करेगी। अगर नहीं कर रही तो हम रोड पे सब लोग भाई निकल रहे हैं और जनता हमारा मतलब कुछ सहयोग कर रही है और जनता सहयोग करते 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 हम धरने पे बैठे रहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, कंपनी गेट को हम बंद जरूर करेंगे और इसमें शासन प्रशासन क्यों ना हमारी बलि ले ले, मगर हम पीछे कदम नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। मौसम लगातार बदलता रहा है, अगर बारिश आ गई, कोई चीज़ होगी तो फिर बारिश हो या कुछ भी हो, जब हम घर से बेघर हो गए तो यहीं मर जाएंगे और इसका जिम्मेदार मैनेजमेंट और प्रशासन होगा। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात कर लेते हैं। कब तक बैठे रहेंगे ऐसे ही? ये बताओ, कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमारे निष्कासित लड़के अंदर नहीं होते, जब तक हम बैठे रहेंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए। तो इसमें क्या कहेंगे? सरकार का कोई दोष है? सरकार तो लगातार जो है रोजगार की बात कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है, कह रहे हैं कि जो है प्रदेश खुशहाल है, रोजगार मिल रहा है। ये है कि हमें 4 साल से लगातार क्या नाम है शासन प्रशासन को हम अपने अपील कर रहे हैं कि हमें अंदर लिया जाए, नौकरी पे वापस लिया जाए। हम स्कूलों में बच्चों के लिए कहते हैं कि फ़ीस क्या नाम है माफ़ कर दी जाए, तो वो क्या नाम है स्कूल वाले फ़ीस माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। और हम भूखे मरने की कतार में, कहीं भी काम हमें काम नहीं मिला, रोज़गार नहीं मिले, इसलिए हमें वापस कंपनी में काम करने के लिए दें। आप देख सकते हैं स्थिति कितनी भयानक है। सत्यम कंपनी से जो 300 कर्मचारी निकाले गए हैं, वो लगातार अपने धरना प्रदर्शन पर जारी हैं, अनशन पर जारी हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आखिर प्रशासन इनकी सूद लेता है या सरकार इनकी सूद लेती है। कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 8 दिन से यहाँ पर बैठे हैं। एक भाई साहब और मेरे साथ में है बात करने के लिए। क्या होगा? 8 दिन हो गए हैं, लगातार अनशन पे जारी है। 8 दिन हो गया, कोई शासन प्रशासन कोई ये साधवाना भी नहीं दे रहा है कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, यहाँ कोई देखने भी नहीं आ रहा। और हम बैठे थे अंदर, हमें निकाल दिया गया ज़बरदस्ती। डीएम साहब अपना गेट बंद कर लिए कि बोले तो तुम चाहे जहाँ जाओ, हम नहीं जानते हैं। जब हमारे ऊपर डीएम साहब एसडीएम साहब कर दिए हैं तो ठीक है, हमारे बच्चे तैयार हैं सत्यम कंपनी के ताला मारने के लिए। सत्यम कंपनी सबको यही गुमराह कर रहा है कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। मामला जब हम कंपनी में काम कर रहे थे तब भी कोर्ट में चल रहा था। तो कोर्ट का उल्लंघन कंपनी कर रखा, न कि हम कर रखे हैं। हमारा ये कहना है शासन प्रशासन से कि अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो कंपनी भी नहीं चलेगी। जब तक कि कोर्ट से फैसला आएगा तब कंपनी चलेगी। कंपनी ने निकाला क्यों है, आपने पूछा हो? हमें बस तनख्वाह बढ़ाने का, सैलरी बढ़ाने के लिए हमने एक प्रावधान किया था कि 3 साल बाद सैलरी बढ़ती है। उस मांग को लेकर हमने एक लेटर पत्र दिया और उसको जबरदस्ती मनवाने के लिए उसने दबाव डाला हमको। और दिन बाय दिन 2-4 को सस्पेंड टर्मिनेट करता गया। झूठ मूठ का इल्ज़ाम लगाता कि गाली गलौज करता है, ये काम नहीं करता है। और इतने शर्तें रख दिया कि जहाँ 4 लोग काम करते हैं तो वहाँ 2 लोग लगाया। और काम नहीं होगा तो ऑटोमेटिक बोला निकल जाओ, तुम बाहर जाओ, तुम काम करने लायक नहीं हो। ये सब बहाना लगा के हमको वो कंपनी से निकाल दिया और सादे कागज पे साइन करवा रहा था। तो पिछले 3 साल से कैसे आप वो कर रहे हैं, कैसे अपना खर्चा उठा रहे हैं और किस तरह से वो कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि पिछले 3 साल से जो है आपको निकाला गया है, फिर कैसे वो कर रहे हैं आप? खर्चे उठाना तो भारी पड़ रहा है, कंपनी निकाल रखी है हमें। अच्छा ये बताइए पहले मुझे, ये आपके जो सर पे चोट लगी हुई है, हाथ में चोट लगी, कैसे लगी, क्या हुआ है?
ये कंपनी की तरफ से हमला करवाया गया हमें रास्ते से जाते हुए। अच्छा, और कि किसी तरह ये लोग डर जाए, धमक जाए, हम तो डरने वाले नहीं है, हम तो अपनी जान दे देंगे, लेकिन कंपनी के लोगों ने आप पे हमला किया, हमला किया। कैसे? अब बाइक वाले से किसी तरह हम रास्ते में जा रहे हैं तो बाइक से ही तो हमला करवा सकती है कंपनी, उसी से करवाया। हम जा रहे थे साइकिल से, पीछे से हमें बाइक से मार दिया गया। अब देख लो सामने है मेरी स्थिति। आप अभी धरने में बैठे हैं कि आपको डर नहीं है कि आप फिर भी अगर इस तरह से आपके साथ में कोई हरकत करा दी तो? कुछ भी कराए हम डरने वाले नहीं हैं, हम अपना हक लेके रहेंगे। कंपनी से कुछ भी कर दे हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपनी हक की लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। हम यूँ ही बैठते रहेंगे, डेली बैठे हैं, हम हरदम बैठे हैं, चोट लगने के बाद भी बैठे हैं हम। तो ये थे इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके जो चोट लगी हुई है वो कोई एक्सीडेंट में कहीं वैसे नहीं लगी है, बल्कि एक साजिश के तहत इनको उठाने का प्रयास यहाँ से किया गया। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो कराया गया, ये हमारे ऊपर जो है हमला कराया गया है, लेकिन सत्यम कंपनी वाले कुछ भी करा ले या कुछ भी हो, ये लगातार धरने पर बैठे हैं और एक आस है